जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनिए बहुत सुंदर सी कथा। ये कहानी मृत्यु को याद रखो, अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो। पता नहीं हमारी मृत्यु किस समय और कहाँ कैसे आ जाए। सुनते हैं बहुत सुंदर ये कहानी। एक गुरु भाई ने दूसरे गुरु भाई को अपनी समस्या बतलाई। उसने कहा कि मैं जब जब भगवान का ध्यान करता हूँ तब तब मुझे एक युवती की याद आती है, और इतनी नहीं बहुत याद आती है। उसकी याद में मैं भगवान को भूल जाता हूँ। बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मैं उसको भूल नहीं पा रहा। कृपा करके कोई उपाय बतलाने का कष्ट करो। दूसरे गुरु भाई ने कहा कि तुम सदैव मृत्यु को याद किया करो। ये सोचा करो मेरी मृत्यु मेरे पास है, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है। फिर पाप करके मैं नरक की ओर जाने का काम क्यों करूं? ऐसा अपने मन में विचार किया करो। दूसरे गुरु भाई ने कहा कि एक बार मैं भी काम के वेग में फंस गया था, किंतु भगवान की कृपा से मैं बच गया। एक बार मैंने जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहां पर मैंने क्या देखा? अरे वहां पर मैंने कुछ ऐसा देखा जो बताया भी नहीं जा रहा है। वहां पर मैंने देखा कि बड़ी जोर की वर्षा होने लगी। मैं इधर उधर वर्षा से बचने का मार्ग ढूंढने लगा। बड़ा प्रयास करने के बाद मुझे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। मैं दौड़ता हुआ इस झोपड़ी में पहुंचा। वहां पर उस समय केवल एक सुंदर युवती थी। उसने मुझे बारिश से बचने के लिए झोपड़ी में जगह दे दी, परंतु हवा और वर्षा का वेग बड़ा प्रचंड था, जिससे थोड़ी देर के बाद ही वह झोपड़ी हवा में उड़ गई। अब हम दोनों प्राण बचाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगे। पहाड़ की एक गुफा में घुस गए। उसमें एक शेर सोया हुआ पड़ा था। हम दोनों चुपचाप बिना कोई खटपट किए खड़े रहे। बारिश का वेग जैसे कुछ कम हुआ, वैसे ही हम दोनों बिना कोई आवाज किए हुए उस गुफा से बाहर निकल कर अपनी अपनी राह को चल गए। हे भाई, इस प्रकार सिंह रूपी मृत्यु सामने होने के कारण मैं पाप कर्म से बच गया। मैं उसको भगवान की दया मानता हूँ। दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजा श्री भगवान। परमात्मा का नाम सब दुखों की औषध है। उससे सब प्रकार की मैल दूर होती है। जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, वैसे ही भगवान का नाम अनेक जन्मों के पापों को राख कर देता है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, दोनों कबहू न मिलें। रव रजनी एक धाम। रव और रजनी एक ठाम कभी नहीं मिलते हैं। जहाँ पर उजाला होगा वहाँ पर अंधकार रह ही नहीं सकता, और जब उजाला नहीं होगा तो अंधकार ही अंधकार होगा। जहाँ इच्छा, वासना और कामनाएं होती हैं, वहाँ पर शांति नहीं होती है। जैसे नरक में स्वर्ग नहीं होता है, और स्वर्ग में नरक का क्या काम है। जैसे रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही काम, वासना और परमात्मा का भजन एक जगह नहीं पाया जा सकते। अखंड आनंद पाने के लिए संसार के तुच्छ दुखों को त्यागना होगा। ये तुच्छ सुख क्या हैं? क्षण मात्र के हैं। इन तुच्छ सुखों को त्याग कर हम अपना मन श्री हरि के चरणों में लगा सकते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर
ज्यों पाता झड़े बहुर न लागे डार। वृक्ष का पत्ता टूटने पर दोबारा उसमें नहीं लगता। हे मनुष्य, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, बल्कि बहुत पिंडों के संग्रह होने पर यह अनमोलता प्राप्त होती है। जैसे दिव्य मनुष्य जन्म को पाकर उसे व्रत में गंवा देता, बहुत बड़ी मूर्खता है। इससे बढ़ के और मूर्खता क्या हो सकती है। कैसे डाल से टूटा हुआ पत्ता फिर नहीं जुड़ सकता है, वैसे ही इस जीवन का सुअवसर फिर मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है। क्योंकि जीवन भगवान बड़ी कृपा करके देते हैं। रात गमाई सोकर दिवस गमाया खाए, हीरा जन्म अनमोल है कौड़ी बदले जाए। खाना पीना और सोना तो सब जन्मों में है, भगवान का भजन केवल मनुष्य जन्म में ही संभव है। जो जागता है वह परमात्मा को पाता है। जागने का अर्थ है ज्ञान को पाना, और ज्ञान का अर्थ है प्रकाश को पाना। प्रकाश का अर्थ है परमात्मा को पाना, और परमात्मा को पाने के लिए हमें ज्ञान का दीपक जलाना ही पड़ेगा। अज्ञानता में अगर जिएंगे तो परमात्मा के दर्शन कभी नहीं हो पाएंगे। इसलिए भक्तजनों, हमें अनन्य कामों को अपने हृदय से निकालकर सीधा परमात्मा के हृदय में, परमात्मा को अपने हृदय में वास देना चाहिए। तभी हमें परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है। ये कहानी आपको सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।